नमस्कार दोस्तों, बुक जोन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी बुक के बारे में। हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं इस उलझन में फंस जाता है कि वो कौन है। हम बचपन से ही दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को ढालते चले जाते हैं। जे शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में कहते हैं कि जब तक हम अपनी एक्सटर्नल आइडेंटिटी से खुद को डिफाइन करते रहेंगे, तब तक हम अपनी असली पहचान से दूर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई खुद को सिर्फ इस वजह से सक्सेसफुल मानता है क्योंकि उसकी अच्छी सैलरी है या वो सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, तो वो एक टेम्परेरी इल्यूजन में जी रहा है। क्योंकि जैसे ही वो जॉब छूटेगी या पॉपुलैरिटी कम होगी, उसकी आइडेंटिटी भी हिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इन एक्सटर्नल लेबल्स को कॉन्शियसली लेट गो करें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक इनर जर्नी है। जे शेट्टी बताते हैं कि जब उन्होंने मंक बनने का डिसीजन लिया तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। उनके पास एक प्रॉमिसिंग करियर था, अच्छे कपड़े थे, पार्टीज थीं, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया ताकि वो खुद को भीतर से जान सकें। उन्होंने खुद से पूछा, अगर इन सारी चीज़ों को हटा दूं तो मैं कौन हूं? ये सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना बहुत डीप है। हम में से कई लोग खुद को अपने प्रोफेशन से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन अगर कल ये सब हट जाए तो क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं? यही वो सवाल है जो हमें अपनी असली पहचान की ओर ले जाता है। जे शेट्टी इसी बात को एम्फसाइज करते हैं कि जब तक हम खुद को अपने रोल्स, अचीवमेंट्स और पोजीशन से डिटैच नहीं करेंगे, तब तक हम अपने धर्मा यानी लाइफ पर्पस को नहीं समझ पाएंगे। धर्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडियन फिलॉसफी में बहुत गहराई से जुड़ा है। ये सिर्फ जॉब या करियर नहीं होता, ये हमारे अंदर की वो आवाज़ है जो बताती है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। लेकिन इसे बाहर से ढूंढना नामुमकिन है, ये अंदर से आता है, इंट्रोस्पेक्शन से, साइलेंस में बैठकर खुद से सवाल पूछने से। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, फॉलोअर्स बढ़ाने की, प्रमोशन पाने की, वेल्थ जमा करने की। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रुककर सोचते हैं कि ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या है। क्या ये सच में उन्हें फुलफिलमेंट दे रहा है या बस एक खालीपन भरने की कोशिश है? जे बताते हैं कि मंक बनने के बाद उन्होंने अपने आप को उन सारी चीज़ों से अलग करना सीखा जो बस बाहर से दिखाई देती थी लेकिन अंदर से कुछ नहीं देती थी। शुरुआत में उन्हें भी डर लगा कि अगर ये सब नहीं रहा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब वो इस डर से बाहर निकले, तब असली फ्रीडम मिली। और यही हम सबको समझने की ज़रूरत है। हर कोई मंक नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई मंक की तरह सोच तो सकता है। और इसका पहला स्टेप है एक्सटर्नल आइडेंटिटीज को छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या सोशल मीडिया डिलीट कर दो। इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों से खुद को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। यूज़ करो, इंजॉय करो, लेकिन इनसे अपनी वैल्यू मत जोड़ो। कई बार हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश में अपने रियल सेल्फ को खो देते हैं। सोसाइटी कहती है कि सक्सेस का मतलब है बड़ी कार, बड़ा घर और फैंसी लाइफस्टाइल। लेकिन क्या ये सब होने के बावजूद आप भीतर से खुश हो? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। जे शेट्टी कहते हैं कि जब हम खुद को मटेरियल अचीवमेंट से डिटैच करते हैं, तभी हम अपने अंदर की क्लैरिटी से जुड़ पाते हैं, और क्लैरिटी से शांति आती है। एक बार जब आप जान जाते हो कि आप कौन हो और क्या आपका पर्पस है, तब एक्सटर्नल चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। फिर आप हर सिचुएशन में ग्राउंडेड रहते हो, चाहे प्रमोशन मिले या ना मिले, लोग तारीफ करें या क्रिटिसिज्म दें। हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हैं। अगर लोगों ने तारीफ की तो मैं अच्छा हूं, अगर मुझे लाइक मिले तो मैं वैल्यूएबल हूं। लेकिन ये वैलिडेशन हमेशा टेम्पररी होती है। जैसे ही फीडबैक बदलता है, हमारी सेल्फ वर्थ भी हिलने लगती है। इसलिए जे कहते हैं, डोंट आउटसोर्स योर आइडेंटिटी। अपनी वर्थ को दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड मत करो। सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप यही है कि हम ऑब्जर्व करें कि हमारी आइडेंटिटी किन किन चीज़ों से बनी है। क्या मैं खुद को अपने अचीवमेंट से जोड़ता हूँ? क्या मेरी हैप्पीनेस दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है? अगर हाँ, तो हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है। जे एक बहुत सिंपल टेक्निक शेयर करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो, फ़ोन से दूर, लोगों से दूर, और सोचो, आज जो मैंने डिसीजंस लिए वो मेरे रियल सेल्फ से आए या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है। जब आप रोज़ ऐसा करने लगते हो तो धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू होती है। असल में ये प्रोसेस एक डिटॉक्स जैसा है।
जैसे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें अनहेल्दी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, वैसे ही माइंड को डिटॉक्स करने के लिए हमें अपनी फेक आइडेंटिटीज़ को छोड़ना होता है। और जैसे जैसे ये लेयर्स हटती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा असली सेल्फ सामने आता है, प्योर, क्लियर और पीसफुल। जे बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को रीडिफाइन किया तो उन्हें समझ में आया कि शांति स्टेटस से नहीं आती, पोजेशन से नहीं आती, बल्कि अलाइनमेंट से आती है, अलाइनमेंट विद योर पर्पस। और जब एक बार आप अपने धर्मा को पहचान लेते हो, तब हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया तो क्या हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपने असली सेल्फ को पा लेते हो तब आप सबसे आगे होते हो, क्योंकि फिर आपके डिसीजंस ऑथेंटिक होते हैं, आपकी एनर्जी रियल होती है और आपकी प्रेजेंस पावरफुल होती है। इस जर्नी में अकेलापन भी आ सकता है, क्योंकि जब आप भीड़ से अलग चलने लगते हो तो लोग सवाल करते हैं, लेकिन जे कहते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है। जब आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ जाते हो तो उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ हर एक्सटर्नल नॉइज से बड़ी हो जाती है। तो आज से ही शुरुआत करो अपनी आइडेंटिटी को फिर से देखने की। क्या मैं सच में वो हूं जो मैं दिखाता हूं, या मैंने किसी और की एक्सपेक्टेशंस को अपना ट्रुथ बना लिया है? ये सवाल आपको डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। जे की ये बात याद रखो, यू डोंट फाइंड योर सेल्फ बाय एडिंग मोर, यू फाइंड योर सेल्फ बाय लेटिंग गो। जितना ज्यादा आप फेक लेयर्स हटाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने रियल सेल्फ को महसूस कर पाओगे। असली फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जहां हम एक्सटर्नल आइडेंटिटीज को छोड़ते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। तभी हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो ना सिर्फ दिखने में अच्छी हो, बल्कि जीने में भी सुकून दे। तो क्या आप तैयार हो खुद को फिर से जानने के लिए? लेट गो करो उन लेबल्स को जो दूसरों ने दिए हैं, और पकड़ो उस सच को जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। वही तुम्हारा रियल आइडेंटिटी है और वही तुम्हारा धर्म। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी नेगेटिविटी अपना असर दिखाती है, पर जे शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में बताते हैं कि नेगेटिविटी कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक सीखा गया व्यवहार है। जे कहते हैं कि अगर नेगेटिविटी सीखी जा सकती है तो उसे हटाया भी जा सकता है, माइंड को रीट्रेन करके। इसका सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस लाना। अवेयरनेस मतलब ये जानना कि कौन सी बातें या लोग या सिचुएशंस हमें मेंटली ड्रेन कर रहे हैं। कई बार ये मीडिया होता है, नेगेटिव न्यूज़, टॉक्सिक सोशल मीडिया पोस्ट्स या मीनिंगलेस गॉसिप जो हमारी एनर्जी खींच लेता है। मंक्स अपने माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए माइंडफुलनेस का यूज़ करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जागरूक रहना। जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप जान पाते हो कि कौन सा थॉट आपको नुकसान पहुंचा रहा है और कौन सा ऊपर उठा रहा है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जे कहते हैं कि हम चाहे मंक ना हो, लेकिन हम भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले है जर्नलिंग, यानी हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने थॉट्स को पेपर पे लिखना। जब हम अपने इमोशंस को लिखते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पेपर पे उतारना एक तरह से माइंड का डिटॉक्स होता है। इससे हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमारी फ्रस्ट्रेशन, जेलसी या डर की असली वजह क्या है। दूसरा स्टेप है मीडिया डिटॉक्सिंग। आजकल हम इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे थॉट्स किस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जे सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखो जब आप सोशल मीडिया से दूर रहो। ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो आपको एंग्शियस या जेलस फील कराते हो, और ऐसे कंटेंट को फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करे, पीसफुल बनाए। नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मंक्स अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो अपलिफ्टिंग हो और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें शांति और स्पष्टता हो। ये बताते हैं कि हमारा माइंड बहुत अब्जॉर्बेंट होता है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, वो सब हमारे थॉट्स को शेप करता है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव बनना चाहते हो तो आपको कॉन्शियसली अपनी कंपनी, सराउंडिंग्स और डेली हैबिट्स को क्यूरेट करना होगा। एक और तरीका जो मंक्स यूज करते हैं वो है पॉजिटिव एसोसिएशन। इसका मतलब है कि माइंड को बार बार पॉजिटिविटी से एसोसिएट कराना। अच्छे थॉट्स, प्रेरणादायक लोग, ऊपर उठाने वाली कहानियां और कृतज्ञता।
जब हम रोज कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मकता से हटकर प्रशंसा पर केंद्रित हो जाता है। जे कहते हैं कि कृतज्ञता एक ऐसा टूल है जो माइंड को तुरंत ऊपर उठा सकता है। ये हमारे अंदर करुणा, धैर्य और खुशी को बढ़ाता है। नेगेटिविटी कई बार तुलना से भी आती है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। सोशल मीडिया इस तुलना के जाल को और गहरा कर देता है, लेकिन जे याद दिलाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग है। तुलना तब तक होती है जब तक हम खुद को पूरी तरह से समझते नहीं। जब हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों से जुड़े होते हैं तब हमें दूसरों को देखकर बेचैनी नहीं होती। इसलिए हमें अपने माइंड को यह सिखाना होगा कि दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करो, कंपेयर नहीं। डर भी नेगेटिविटी का एक बड़ा सोर्स है। डर हमें पीछे खींचता है, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। लेकिन डर भी माइंड का ही क्रिएशन है, वो चीजें जो असल में हुई नहीं। जे कहते हैं कि जब हम डर का सामना करते हैं, उस पर बात करते हैं और माइंड को ट्रेन करना मतलब ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि ये कि जब डर आए तो हम उसे पहचाने, उसे कंट्रोल न लेने दें। जे ने एक और पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, थॉट ऑडिटिंग। इसका मतलब है कि दिन में कुछ समय निकालकर कॉन्शियसली सोचना कि मेरे माइंड में चल रहे थॉट्स में से कितने सशक्त कर रहे हैं और कितने थका रहे हैं। जब हम एक थॉट पकड़ते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हमें उसे चुनौती देनी होती है। इस तरह से नेगेटिव थॉट्स का लॉजिक कमजोर करने से माइंड स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। जे बार बार ये पॉइंट उठाते हैं कि माइंड को ट्रेन करना कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक जीवन भर की प्रैक्टिस है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड करने के लिए रेगुलर वर्कआउट करना पड़ता है, वैसे ही पॉजिटिविटी के लिए डेली मेंटल वर्कआउट जरूरी है। धीरे धीरे माइंड कंडीशनड हो जाता है कि वो नेगेटिविटी को रिजेक्ट करे और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करे। हमें यह भी समझना होगा कि नेगेटिविटी को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर और ज्यादा गहरे जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और खुद से ईमानदारी से डील करते हैं, तब वे खत्म होने लगते हैं। जे कहते हैं कि एक मंक की तरह सोचने का मतलब है खुद के साथ इतनी ईमानदारी डेवलप करना कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपाने की बजाय फेस कर सको। अगर हम इस दुनिया में शांति चाहते हैं तो हमें पहले अपने माइंड में शांति लानी होगी, और यह तभी पॉसिबल है जब हम नेगेटिविटी को सक्रिय रूप से खत्म करें और पॉजिटिविटी को जानबूझकर आमंत्रित करें। हमें अपने अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां करुणा, दया और स्पष्टता को जगह मिले, और ये सब छोटे छोटे डेली एक्शन से शुरू होता है। जे की ये बात बहुत ही पावरफुल है। यू कांट कंट्रोल द वर्ल्ड आउटसाइड, बट यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड इनसाइड। मतलब अगर बाहर का माहौल टॉक्सिक है तो अपने अंदर का एनवायरनमेंट पीसफुल बनाओ। अगर बाहर लोग जज कर रहे हैं तो खुद को स्वीकार करना सीखो। जब आप अपने माइंड को मजबूत और पॉजिटिव बना लेते हो, तब कोई भी बाहरी नेगेटिविटी आपको आसानी से परेशान नहीं कर सकती। इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है। माइंड को ट्रेन करने में समय लगता है और कई बार पुराने विचार पैटर्न वापस आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, वैसे ही माइंड भी सीखता है संतुलन और पॉजिटिविटी को। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में शांति, स्पष्टता और खुशी चाहते हो, तो अपने माइंड को नेगेटिविटी से फ्री करना सीखो। खुद से ये कमिटमेंट करो कि मैं हर दिन अपने विचारों की जिम्मेदारी लूंगा। मैं जानबूझकर चुनूंगा कि मुझे क्या ग्रहण करना है, किसके साथ समय बिताना है और कैसे स्थितियों को संभालना है। नेगेटिविटी कोई वायरस नहीं है जो बाहर से आया है, ये एक पैटर्न है जो अंदर विकसित हुआ है। और जैसे ही आप इस पैटर्न को पहचान लेते हो और इसे रीप्रोग्राम करने लगते हो, वैसे ही एक नई रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। एक ऐसी रियलिटी जिसमें पॉजिटिविटी डिफॉल्ट मोड बन जाता है। तो चलो आज से ही उस प्रोसेस की शुरुआत करो। जर्नलिंग से शुरू करो, अपने फोन की क्लीनिंग करो, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो, और सबसे जरूरी, अपने माइंड की हर थॉट को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना सीखो। धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करोगे कि नेगेटिविटी अब तुम्हारा डिफॉल्ट रिएक्शन नहीं रही, बल्कि पॉजिटिविटी तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन चुकी है। यही है मंक माइंडसेट का जादू। ईगो एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो दिखता नहीं, लेकिन हमारी ग्रोथ को अंदर ही अंदर रोकता चला जाता है। हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि हम ईगोइस्टिक नहीं हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रोज की छोटी छोटी बातों में भी हमारा ईगो सक्रिय होता है। किसी की सफलता देखकर जलन होना, किसी की तारीफ सहन न कर पाना या अपनी गलती मानने से डरना,
ये सब ईगो के सूक्ष्म रूप हैं। जे शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में बताते हैं कि ईगो ही वो बाधा है जो हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्करण तक पहुंचने से रोकता है। ईगो हमेशा तुलना में जीता है। जब आप सोचते हो कि मैं उससे बेहतर हूं या मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए था, तो आप ईगो से प्रेरित हो। ईगो चाहता है कि लोग आपको नोटिस करें, आपको सराहना दें और आपको विशेष समझें। और जब ऐसा नहीं होता तो वो चोटिल होता है, हताश होता है और अंदर ही अंदर आपको बेचैन बना देता है। ईगो का काम ही है एक ऐसा भ्रम पैदा करना जिसमें हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या हीन महसूस करें। जे बताते हैं कि मंक्स ईगो को खत्म करने के लिए 3 चीजों का अभ्यास करते हैं: विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा। सबसे पहले बात करते हैं विनम्रता की। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप खुद को कम समझो, बल्कि ये कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा बड़ा ना समझो। मंक माइंडसेट में विनम्रता का मतलब होता है ये स्वीकार करना कि हम सब एक सीखने के चरण में हैं और किसी को भी सब कुछ नहीं आता। जब आप किसी की सलाह को खुले दिमाग से सुनते हो, जब आप अपनी गलती मान लेते हो और जब आप दूसरों से कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हो, तब आप ईगो से बाहर निकलने लगते हो। कई बार ईगो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबसे सही हैं और दूसरों को गलत साबित करना जरूरी है। लेकिन जे कहते हैं कि असली ताकत तब दिखती है जब आप शांत रहकर भी सही बने रहते हो, जब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय आत्मनिरीक्षण करते हो। मंक बनना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये कि आप अपने अंदर के ईगो को छोड़ सको, वो आवाज जो बार बार आपको खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश में डालती है। कृतज्ञता ईगो को धीरे धीरे पिघला देती है। जब हम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, उन लोगों के लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारा ध्यान सराहना पर केंद्रित होता है, हकदारी पर नहीं। ईगो हमेशा चाहता है कि मुझे और मिले और जल्दी मिले, लेकिन कृतज्ञता सिखाती है कि जो है वही बहुत है। जे बताते हैं कि मंक्स हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, चाहे वो सिंपल चीज़ों के लिए हो जैसे खाना, आश्रय या शांति। जब आप रोज कृतज्ञता लिखते हो तो आपका ईगो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और एक नया संतोष का भाव विकसित होता है। सेवा भी ईगो को खत्म करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो बिना किसी वापसी के उम्मीद के, तो ईगो पीछे हट जाता है और आपका दिल खुलता है। जे कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आप अस्थायी तौर पर अपनी चिंताएं भूल जाते हो और सामने वाले की जरूरत को पहले रखते हो। यही सेवा का कार्य आपको जमीनी बनाता है। मंक माइंडसेट सिखाता है कि असली महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है, ना कि खुद को साबित करने में। ईगो नियंत्रण में भी जीता है। वो चाहता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, लोग हमें पसंद करें और स्थितियों पर हमारा नियंत्रण बना रहे। लेकिन जिंदगी नियंत्रण में नहीं चलती। जब कोई योजना काम नहीं करती या जब लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो ईगो चोटिल हो जाता है। तब हम रक्षात्मक हो जाते हैं, दोष देने लगते हैं या खुद को पीड़ित समझने लगते हैं। जे बताते हैं कि जब आप ईगो को ढीला करते हो, तब आप लचीलापन और स्वीकृति विकसित करते हो। तब आप जिंदगी को बहाव में जीते हो, ना कि लड़ाई में। ईगो एक भ्रम है जो हमें अलगाव में रखता है। मैं सबसे अलग हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे सबसे आगे रहना है। लेकिन मंक माइंडसेट एकता में विश्वास करता है। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही यात्रा पर हैं। जब आप दूसरों को खुद से अलग नहीं बल्कि खुद का ही एक पार्ट समझने लगते हैं, तो ईगो की दीवारें टूटने लगती हैं। तब करुणा बढ़ती है, निर्णय कम होता है। जे कहते हैं कि हमें अपनी सफलता को बाहर की मान्यता से नहीं बल्कि अंदर की ग्रोथ से मापना चाहिए। ईगो चाहता है कि आप दूसरों की तालियों से प्रेरित रहो, लेकिन आत्मा चाहती है कि आप आंतरिक शांति और उद्देश्य से प्रेरित रहो। जब आप हर दिन खुद से पूछते हो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे बेहतर इंसान बना रहा है, तो आप ईगो से हटकर ग्रोथ की दिशा में बढ़ने लगते हो। ईगो अक्सर हमारी रिलेशनशिप्स भी खराब करता है। जब हम दूसरों की बात नहीं सुनते, जब हम अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं या जब हम दूसरों की सफलता से असुरक्षित हो जाते हैं, तो ये ईगो की ही चाल होती है। लेकिन जब आप खुले दिमाग से बातचीत करते हो, जब आप सच में किसी की खुशी में खुश होते हो, तो रिलेशनशिप्स गहरी और तस्सी बनती हैं। ईगो दीवारें खड़ी करता है, लेकिन प्रेम, विनम्रता और सहानुभूति उन दीवारों को तोड़ देती हैं। जे एक बहुत पावरफुल अभ्यास सुझाते हैं, आत्मचिंतन। हर दिन थोड़ा समय निकालो और खुद से पूछो, आज मेरे कौन से एक्शंस ईगो प्रेरित थे? क्या मैंने किसी की बात सिर्फ इसलिए खारिज की क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं थी, या मैंने कोई बात सिर्फ इसलिए कही ताकि लोग मेरी तारीफ करें? जब आप ईमानदारी से जवाब देते हो, तो ईगो धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक मंक की तरह सोचना मतलब ये नहीं कि ईगो कभी नहीं आएगा, बल्कि ये है कि जब ईगो आए तो आप उसे पहचान सको और उसे कंट्रोल न करने दो, खुद को नहीं।
यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे ईगो की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। आप ज्यादा शांत हो जाते हो, ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हो और विकास के लिए खुले हो जाते हो। जे बताते हैं कि असली आज़ादी तब मिलती है जब आप ईगो के चश्मे को उतारकर चीज़ों को वैसे ही देख पाते हो जैसी वो हैं, बिना जजमेंट के, बिना फिल्टर के। तब आप हर अनुभव से कुछ सीख पाते हो, हर इंसान से कुछ ग्रहण कर पाते हो। तब आप प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयोगी बनते हो। और यही माइंडसेट आपको दीर्घकालिक सफलता देता है, न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हो तो सबसे पहले अपने ईगो को पहचानो। ईगो आपको दिखाएगा कि आप सही हो, पर ग्रोथ आपको सिखाएगी कि कैसे बेहतर बनो। ईगो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, पर ग्रोथ आपको दूसरों से जोड़ेगी। ईगो आपको ऊपर दिखाएगा, पर अंदर से खोखला छोड़ देगा। लेकिन विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा आपको जमीनी रखेगी, पूर्ण रखेगी। आज से ये अभ्यास शुरू करो। कृतज्ञता लिखो, दूसरों की मदद करो और खुद से ये पूछो कि क्या मैं ईगो से बोल रहा हूं या आत्मा से? क्या मैं ग्रोथ के लिए खुला हूं या सिर्फ खुद को सही साबित करने में लगा हुआ हूं? यही सवाल तुम्हारी सोच को बदल देंगे। जे की एक बात याद रखो, द मोर यू ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ टू अदर्स, द मोर यू लूज योरसेल्फ। इसीलिए खुद को साबित मत करो, खुद को समझो। ईगो को दोस्त मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ जो तुम्हें बताए कि अभी तुम कहां अटके हो और कहां ग्रो कर सकते हो। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब ईगो चुप होता है और आत्मा बोलने लगती है। और जब आत्मा बोलती है तो जिंदगी में शोर कम और स्पष्टता ज्यादा हो जाती है। यही है मंक माइंडसेट की असली पहचान। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसमें शांति हो, स्पष्टता हो और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब एक जादू की तरह अचानक से हो जाएगा। जे शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में बताते हैं कि कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, वो छोटी छोटी डेली हैबिट्स और रूटीन से बनता है। मंक बनने का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं होता, बल्कि वो डेली डिसिप्लिन अपनाना होता है जो मन, शरीर और आत्मा को तालमेल में लाए। जे कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारी आदतों से बनती है। अगर कोई सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता है, देर तक सोता है, बिना सोचे कुछ भी खा लेता है, तो धीरे धीरे उसका मन बिखरा हुआ, शरीर सुस्त और आत्मा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वहीं अगर कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा ध्यान करता है, खुद से बात करता है और दिन को प्लान करता है, तो उसका माइंडसेट फोकस्ड और जिंदगी इंटेंशनल हो जाती है। इसीलिए मंक्स अपनी लाइफ को डेली रूटीन से स्ट्रक्चर करते हैं ताकि वो हर पल को कॉन्शियसली जिए। जे ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन तभी संभव है जब आप डेली हैबिट्स को ऐसा बना लो जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। ये रूटीन्स आपको एक दिशा देती हैं और सबसे बड़ी बात, रोज के छोटे चुनाव ही मिलकर एक बड़ी लाइफ बनाते हैं। इसीलिए अगर आप लाइफ को बदलना चाहते हो तो अपनी डेली रूटीन से शुरुआत करो। मंक्स के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होती है। जे बताते हैं कि सुबह का समय सबसे ज्यादा शुद्ध और व्याकुलता मुक्त होता है। इस समय पर मन शांत होता है और आत्मा ग्रहणशील होती है। इसीलिए चाहे आप मंक हो या नॉर्मल इंसान, अगर आप सुबह का 1 घंटा अपने लिए निकाल सको तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। इसे जे ने कहा है टाइम बिफोर द वर्ल्ड वेक्स अप, यानी जब दुनिया का शोर शुरू नहीं हुआ होता तब आप अपने अंदर की आवाज से जुड़ सकते हो। सुबह उठने के बाद सबसे जरूरी है कि आप किसी स्क्रीन को ना देखें। फोन उठाते ही न्यूज, मैसेजेस या सोशल मीडिया में घुस जाना मन को रिएक्टिव बना देता है। मंक माइंडसेट कहता है कि दिन की शुरुआत एक सचेत ठहराव से होनी चाहिए। जे सलाह देते हैं कि सुबह उठते ही कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लो, कृतज्ञता महसूस करो और एक शांत पल में बैठो। इससे मन स्पष्ट होता है और ऊर्जा स्थिर होती है। इसके बाद मेडिटेशन और आत्मचिंतन का समय होता है। मेडिटेशन कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है, ये बस मन को देखने का अभ्यास है। जे कहते हैं कि जब आप दिन की शुरुआत 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन से करते हो तो आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हो। आपको पता चलता है कि आज आपका मन कैसा महसूस कर रहा है, चिंतित, शांत, विचलित या केंद्रित। ये जागरूकता आपको दिन भर सचेत रहने में मदद करती है। आत्मचिंतन भी मंक्स की दिनचर्या का एक जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं? मेरा आज का इरादा क्या है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? ये सवाल आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालते हैं और आपकी लाइफ को अर्थ और दिशा देते हैं।
जे बताते हैं कि जब आप रोज थोड़े वक्त के लिए खुद के साथ बैठते हो तो आपको स्पष्टता मिलती है कि आप क्या बदलना चाहते हो और किस तरफ बढ़ना है। जे एक बहुत सरल और प्रैक्टिकल संरचना बताते हैं जिसे आप अपनी दिनचर्या में उपयोग कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन को 3 हिस्सों में विभाजित करो: स्थिरता, गति और विकास। स्थिरता में मेडिटेशन या प्रार्थना आती है, गति में हल्की स्ट्रेचिंग या योगा, और विकास में पढ़ना या जर्नलिंग। अगर आप हर दिन इन 3 तत्वों को अपनी सुबह में जोड़ लो, भले ही ये सिर्फ 10 मिनट ही हो, तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों सक्रिय हो जाते हैं। पढ़ना भी मंक्स की डेली अभ्यास होता है। जे सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो, चाहे वो आध्यात्मिक किताब हो, कोई प्रेरणादायक जीवनी हो या कोई कॉन्सेप्ट जो आपको बढ़ने में मदद करे। ये आदत आपके विचारों को ऊपर उठाती है और आपके सोचने का तरीका बदल देती है। जर्नलिंग भी एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो मंक्स फॉलो करते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पेपर पर लिखते हो तो आप उन्हें बेहतर समझते हो और अपनी भावनाओं को प्रोसेस कर पाते हो। जे कहते हैं कि जर्नलिंग आपके अंदर के शोर को बाहर निकालता है ताकि आप अपनी सच्ची आवाज को सुन सको। इससे आत्मजागरूकता बढ़ती है और भावनात्मक स्पष्टता आती है। मंक्स सिर्फ सुबह नहीं, पूरे दिन अनुशासित रहते हैं। उनका पूरा दिन ऐसे संरचित होता है कि हर कार्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाए। जे कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के हिसाब से अपना दिन प्लान करना चाहिए। एक टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन उसमें सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो आपके बड़े विजन से जुड़ी हों। यादृच्छिक व्यस्तता और उद्देश्यपूर्ण कार्य में बहुत फर्क होता है। रूटीन का एक और बड़ा फायदा होता है निर्णय की थकान से बचना। जब आप तय कर लेते हो कि कौन सी चीजें रोज करनी है, तो आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है और आप जरूरी चीजों पर फोकस कर पाते हो। ये बताते हैं कि मंक्स छोटी छोटी आदतों से एक बड़ी अनुशासन बनाते हैं। वो कहते हैं कि आदत सिर्फ काम पूरा करने का तरीका नहीं है, वो आत्मसम्मान दिखाने का तरीका है। जब आप अपनी दैनिक अभ्यास को निभाते हो तो आप खुद से ये कहते हो, मैं अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। और जब आप खुद से प्रतिबद्धता रखते हो तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वह एकदम से बहुत सारी आदतें अपनाना। लेकिन जे सलाह देते हैं कि छोटी शुरुआत करें। एक आदत चुनें, जैसे सुबह 10 मिनट मेडिटेट करना या रात को फोन दूर रख के सोना। उस एक आदत को 21 दिन तक लगातार अभ्यास करो। जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तभी अगली आदत जोड़ो। इस तरह से आप आदतों को एक साथ जोड़ सकते हो बिना अभिभूत हुए। शाम की दिनचर्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सुबह की दिनचर्या। जे कहते हैं कि दिन खत्म होते होते हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। रात को सोने से पहले चिंतन करो, आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था। थोड़ी देर कृतज्ञता का अभ्यास करो। स्क्रीन टाइम कम कर दो और कुछ ऐसा करो जो मन को शांत करे, जैसे हल्का संगीत, पढ़ना या शांति में बैठना। इससे नींद अच्छी आती है और अगला दिन फ्रेश शुरू होता है। जे ने यह भी समझाया कि रूटीन का मतलब बोरिंग या कठोर जीवन नहीं होता। मंक माइंडसेट में रूटीन एक उपकरण है जिससे आप अपने अंदर की उथल पुथल को मैनेज कर सको। जब आप एक सुसंगत दैनिक लय बनाते हो तो आपका मन ज्यादा केंद्रित, स्थिर और शांतिपूर्ण हो जाता है। आप व्याकुलता से बच पाते हो और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हो जो सच में मायने रखती हैं। अनुशासन के बिना कोई भी मंक नहीं बन सकता और बिना अनुशासन कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को नहीं पा सकता। लेकिन यह अनुशासन स्वयं लागू होता है, न कि जबरदस्ती का। जब आप अपने मूल्यों और उद्देश्य से जुड़े होते हो तो अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि एक वरदान लगता है। फिर रूटीन आपको बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं, क्योंकि आप हर दिन सचेत चुनाव कर रहे होते हो। तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक गहरा परिवर्तन चाहते हो तो आज से ही अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देना शुरू करो। क्या आपकी सुबह बिना लक्ष्य के शुरू होती है या स्पष्टता के साथ? क्या आपका दिन बस व्यस्त होता है या उद्देश्यपूर्ण भी? क्या आपकी रात सिर्फ फोन स्क्रॉल करते हुए बीतती है या आत्मचिंतन में? जे की एक पावरफुल लाइन है, जब आप अपने दिन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखते हैं। तो अपने दिन को सचेत रूप से डिजाइन करो, अपने आदतों को अपने सपनों से मैच करो, और जब हर दिन संरेखित होगा तो जिंदगी खुद ब खुद संरेखित हो जाएगी। मंक माइंडसेट कोई मिथ नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है जो छोटे छोटे डेली स्टेप्स से बनती है। तो चलो आज से एक छोटा स्टेप लो, एक पॉजिटिव आदत अपनाओ और खुद से ये कहो, मैं अपनी आइडेंटिटी को अपने डेली एक्शन से शेप करूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें मंक की तरह जीना सिखाएगा, अव्यवस्था के बीच भी शांति में। हमें अपनी जिंदगी में सच में शांति और उद्देश्य चाहिए तो हमें अपने एक्शंस को इरादे से जोड़ना होगा।
जब हम इरादे के साथ जीते हैं तो हमारे हर कदम में स्पष्टता होती है और हम अपनी जिंदगी को अपने दीर्घकालिक मूल्यों के हिसाब से आकार दे सकते हैं। एक बात जो हमें समझनी चाहिए वो यह है कि इरादा कोई अस्पष्ट या अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सचेत निर्णय है जो हम हर दिन लेते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। जब हम इरादे के साथ जीते हैं तो हम अपने एक्शंस को आवेगपूर्ण नहीं बल्कि विचारशील और अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को बहुत ज्यादा सोच समझकर करना होगा, बल्कि ये कि जो भी काम हम करें वो हमारी गहरी मूल्यों और दीर्घकालिक खुशी और विकास के लिए सही है। हमारे दिमाग में अक्सर कई आवेग चलते रहते हैं। अब फोन चेक कर लूं, अब उस व्यक्ति को रिप्लाई कर दूं, अब ये काम जल्दी से कर लूं। ये सब छोटे आवेग होते हैं जो हमें एक भीड़ की तरफ भागने पर मजबूर करते हैं, बिना ये सोचे कि ये सब हमारे अंतिम लक्ष्य से जुड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में इरादा लाते हैं तो हम अपनी पसंद को सचेत रूप से देखते हैं और फिर उन पर विचार करते हैं कि क्या ये हमारी दीर्घकालिक खुशी और विकास के लिए सही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।